गाइज अगर आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है या बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है और आपको वहाँ पे बहुत स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है तो मैं आपको आगे कुछ स्टेप्स और कुछ सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिनको फॉलो कर कर आप अपने क्रोम ब्राउजर की स्पीड को आप फास्ट कर सकते हो, उसके हैंग से रिलेटेड या लैग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर सकते हो। और गाइज आपको इस वीडियो को होल कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है और उन सभी सेटिंग्स को आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। गाइज आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। देखो कि आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपने क्रोम के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम के सेटिंग्स में चला जाता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, और जो दूसरा ऑप्शन है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। अगर आपका ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे टर्न ऑन रहता है तो आपको यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। और इसे टर्न ऑफ करने से क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि अगर आपके क्रोम ब्राउजर में किसी भी तरह का कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन या अनयूज्ड एप्लीकेशन विदाउट परमिशन आपके क्रोम ब्राउजर में रनिंग करते ही रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे टर्न ऑन रहेगा, तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं अनवांटेड अनयूज्ड एप्लीकेशन वो आपके बैकग्राउंड में क्रोम के बैकग्राउंड में रनिंग करते रहते हैं, जिस कारण से आपका जो क्रोम है वो आपका स्लो हो जाता है। वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे स्लो देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे वो जो बैकग्राउंड एप्स जो है वो यहाँ पे रन नहीं कर पाएगा, और वो रन नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे आपका जो क्रोम ब्राउजर का जो परफॉर्मेंस है वो आपका यहाँ पे डाउन नहीं होगा ना ही स्लो होगा। तो आपको यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है और टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे एक बटन शो होगा, तो आपको उस रिलॉन्च बटन पे क्लिक करना है और आपका जो क्रोम है वो आपका यहाँ पे रिलॉन्च हो जाएगा। रिलॉन्च होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ के अगर बाय द वे आपका यहाँ पे अनयूज्ड एक्सटेंशन वगैरह आपका यहाँ पे लगा हुआ है जो आपके किसी काम के नहीं आने वाला है, तो आपको यहाँ पे उन जैसे एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे मेटल टेस्ट का ये मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं इसे टर्न ऑफ करता हूँ क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो जो एक्सटेंशन आपको लगता है जो अनयूज्ड एक्सटेंशन वगैरह आपके लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे उन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। या आप चाहे तो आप यहाँ पे इसे डायरेक्टली आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंशन लगा लेने के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउजर का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो पड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन सा आपका एक्सटेंशन काम का है और कौन कौन सा एक्सटेंशन आपके काम का नहीं है। तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है या रिमूव भी कर सकते हो। तो एक्सटेंशन रिमूव कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बेसिक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बेसिक को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऑल टाइम सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकिंग एंड अदर साइट डेटा, कैसे, तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है या इंपॉर्टेंट कुकीज़ वगैरह है तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इसे अनचेक भी कर सकते हो, जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इन सभी को क्लियर कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ वगैरह यहाँ पे मैंने कलेक्ट हो जाने के कारण भी आपका जो क्रोम है वो आपका स्लो पड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी को क्लियर रखना है टाइम टू टाइम। और इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे मेमोरी सेवर अगर आपका यहाँ पे टर्न ऑफ रहता है तो आपको इसे टर्न ऑन कर देना है मेमोरी सेवर को, और एनर्जी सेवर को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है अगर आपका ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे टर्न ऑफ रहता है तो इसे कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपको एक बार अपने विंडोज़ की स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है ipconfig /+DNS FLUSH आपको यहाँ पे अपने DNS को आपको यहाँ पे फ्लश करना है, मैंने यहाँ पे रिमूव करना है। और यहाँ पे उसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे फ्लश करोगे और आपका जो इंटरनेट स्पीड है, आपका ब्राउजिंग का जो स्पीड है वो उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा।
यहाँ पे अगर वो रिमूव होगा तो यहाँ पे फ्लश होगा तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको सक्सेसफुली फ्लश्ड द डीएनए रिजॉल्व कैसे का आपको यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से मैसेज शो हो जाएगा और आपके यहाँ पे जो डीएनए है वो आपका फ्लश हो चुका है। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि इन सभी को कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे इसे एक बार रिप्लेस करना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपका जो ब्राउजिंग का जो स्पीड है वो आपका फास्ट हो जाएगा और आपके क्रोम ब्राउजर की परफॉर्मेंस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।